की परमेश्वर की स्तुति हो। रावत चैनल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। जरूर मेरे प्रिय भाई बहनों, चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। वीडियो का अंत तक बने रहें। अंत में प्रार्थना होगी, प्रभु आप लोगों को आशीष करें। आज हम सीखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 18 पद से लेके 30 पद तक। यहां पे स्वयं एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है। जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है, यीशु मसीह से मिलते हैं, तो इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने इनकी कमियों को बताया, तो ये व्यक्ति निराश हो गया, छोड़ के चले गया। आए देखते मेरे प्रिय, लिखा है 18 पद में, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह के पास एक सरदार आया। सरदार तो बोले तो वचन का बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, वचन का इसको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। और ये कह रहे, हे गुरु, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। यीशु मसीह उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर। अच्छा, आगे यीशु मसीह ने कहा, तो आज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को कहां लेके चले गए? आज्ञाओं के ऊपर, क्योंकि इसने सवाल किया था कि हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? ये धनी व्यक्ति है, सब कुछ है इसके पास, जीवन में सब कुछ है इसके पास, किसी चीज की घटी नहीं है। एक ही चीज की घटी थी, वो था अनंत जीवन। हालेलुया, वो था अनंत जीवन। और प्रभु यीशु मसीह उसको जब आज्ञाओं के ऊपर लेके चले गए, तब 21 पद में उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, तो बेविचार मत करना, तो हत्या मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, माता पिता का आदर करना। तो वो सवाल करता है फिर यीशु मसीह से, हे गुरु, ये तो मैं सब करके आया हूं, ये सब मैंने किया है, ये मैं बचपन से करके आया हूं। हालेलुया, ये सब मैं बचपन से करके आया हूं। तब यीशु मसीह कहते हैं, ये सुन। यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हालेलुया, रीगा राबा रंदे रिते रिखा राबा राबा। यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपना सब कुछ बेच के कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं हो सकता कदापि। हालेलुया। जिसके पास सब कुछ है, वो क्यों जाएगा भाई परमेश्वर के पास? उसको क्या जरूरत है भाई परमेश्वर के पास? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको ये कहा, सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे, तब ये व्यक्ति यीशु मसीह को क्या कहते हैं? हालेलुया।
रिगा राबा रंदे रित्ता रालाबा हुडा नमा शलालाबाशा रेखे थी नामा सुंदु रीना मा शाया लाबा लाबा लाबा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लिखा है वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। हाँ जी, वो बहुत उदास हुआ क्योंकि वो धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों को परमेश्वर के राज्य में यानी अनंत जीवन में, स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाया हो और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया, रीगा रबा रंदे रित्था रबा लबा। चेले लोग भी सवाल करने लग गए। पतरस कह रहा है, प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग में जाना कितना कठिन है, कितना कठिन है, ये सोचने की जरूरत है। धन आपको स्वर्ग में जाने से रोक रहा है। अरे ठोकर मारो उस धन पे, लात मारो उस धन पे। क्या करना उस धन का जो आपको अनंत जीवन में जाने से रोक रहा है? हालेलुया। कौन सी वस्तु है जो आपको अनंत जीवन छीनना चाहते है? कौन सा उलझन है, कौन सा पाप है जो आपको अनंत जीवन में जाने से रोक रहा है? हो सकता है घर, हो सकता है बंगला, हो सकता है बीवी बच्चे, हो सकता है गाड़ी घोड़ा, हो सकता है पैसा। हालेलुया। पर कौन सी वस्तु है जो आज आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक रही है? मेरे प्रियो, लिखा है वो व्यक्ति उदास होकर वहां से चली गया क्योंकि वो धनी था। आज मेरे प्रियो, हो सकता है जैसे प्रभु ने उसको कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हो सकता है हमारे जीवन में भी कोई ना कोई घटी होगी और उस घटी को हम स्वयं जांचें, उस घटी को हम स्वयं परखें, उस घटी को हम ध्यान से देखें कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कौन सी कमी है जो स्वर्ग से अनंत जीवन में जाने के लिए रोक रही है। हालेलुया, राबा नाशा बाला बाला बा। मेरे प्रियो, एक दिन ना एक दिन तो संसार से छोड़ के जाना है। संसार में गाड़ी घोड़ा बंगला बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के जाना है, पर जाना कहां है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जाना कहां है? क्या आप अपने आप को अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि इस धनी के व्यक्ति के जैसे? इस धनी व्यक्ति को प्रभु यीशु ने कहा, भाई तुझ में एक घटी है, सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के पीछे होने का मतलब यही है, त्यागना। कौन सी वस्तु है जो आपको त्यागनी है, जो आपको अनंत जीवन छीन रही है, जो आपका अनंत जीवन छीन रही है? उस वस्तु को त्यागो मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो लो। आज पीछे तो सब होना चाहते हैं। उसने कहा, अरे मैं ये सारी आज्ञाओं को मानता हूं जी। प्रभु ने उसको कहा, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपना माता पिता का आदर करना। उसने कहा, ये तो मैं बचपन से करके आ रहा हूं। बोला, ये सब करके आ रहा है, लेकिन अभी भी तेरे अंदर एक घटी है, तो अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे।
मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ आपके पास है आप बांटे कंगालों को, नो, लेकिन आपके पास अनंत जीवन है या नहीं? क्या आप अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हां या ना? हालेलुया, आमीन। हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें। कुरनेलियुस के बारे में आप जानते होंगे। कुरनेलियुस एक अविश्वासी व्यक्ति प्रभु में आया। यहूदियों ने उसको प्रभु का वचन सुनाया, विश्वासियों ने उसको प्रभु के बारे में बताया। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है 10 अध्याय में, उसने वचन सुना। वचन सुनने के बाद वो प्रार्थना करने लग गया, दान देने लग गया, सारे नियमों को फॉलो करने लग गया। कुरनेलियुस एक सूबेदार है, एक धनी व्यक्ति है, पर उसने अपने धन से परमेश्वर को महिमा दी। लिखा है कुरनेलियुस दोपहर के तीसरे पहर में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आके कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्वर्ग में परमेश्वर को स्मरण हुआ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तू जाके पतरस को बुला दे। ओ हालेलुया, रीगा राबा रंदे रिथा राबा लबा 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 उड़ेगा नम शबा लबा लबा। मेरे प्रियो, आपका धन, हालेलुया, क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या आपका धन से परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? क्या आपके धन के साथ परमेश्वर जुड़ा है? आमीन। कुरनेलियुस, तेरा दान और तेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे। कुरनेलियुस का पैसा, कुरनेलियुस का धन से परमेश्वर जुड़ा हुआ है। पर यहां पे जो धनी व्यक्ति है, ये निराश, दुखी होके, उदास होके चले गया। आपका बिजनेस से परमेश्वर जुड़े, आपका जॉब से परमेश्वर जुड़े, आपका खेत खलियान अंजल से जो कुछ करते हैं उससे परमेश्वर जुड़े। और जब उस हिस्से में परमेश्वर जुड़ेगा, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर कोई घटी नहीं पाई जाए यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना। रेखा राबा रंदे रित्ता राबा लबा हुडगा नमः लबा। आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।